पहले फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है। वहाँ पर जो है पहले फेज में अब वोटिंग हो चुकी है। अब जो है संथाल परगना में फोकस है। हम संथाल परगना की बात करें तो इस समय मैं मौजूद हूँ उपराजधानी दुमका में। आप देख सकते हैं कि यह भारत चाय दुकान है। लोग यहाँ पर आकर चाय की चुस्की लेते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन उन मज़ा को हम जानने के लिए हम यहाँ लोगों के बीच हैं मौजूद और ये जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि दुमका विधानसभा काफ़ी जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ पर सीएम के छोटे भाई बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बने हैं, तो वही भाजपा के सुनील सोरेन जो है प्रत्याशी बनाया गया है और दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन हम लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि दुमका जो है काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ उपराजधानी तो बना, लेकिन उपराजधानी की तरह यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। चिकित्सा को लेकर यहाँ पर आज भी लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपराजधानी तो है, लेकिन कितना विकास हो पाया। देखिए विकास तो यहाँ नहीं, यहाँ दोस्त तो कोई नहीं, विकास तो हुआ है। उपराजधानी तो उपराजधानी जैसा ये है, विकास का गंगा बह रहा है यहाँ पे। अब बीजेपी के एरिया में कोई विकास नहीं हुआ था यहाँ पे पूरे झारखंड में। क्योंकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, 17 साल हुकूमत किया, लेकिन कोई विकास नहीं किया। उसके बाद आपको अर्जुन मुंडा भी आए, बाबूलाल भी आए। प्रथम आपको मुख्यमंत्री थे बाबूलाल, कोई विकास नहीं हुआ। रघुवर दास आए तो केवल हाथी उड़ाने के काम किए, विकास नहीं किए। ये विकास का काम हमारे हेमंत बाबू कर रहे हैं। आप कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। आप एक बताइए ना, आज यदि विकास की गंगा बहती तो लोगों का पलायन आखिर अपने ट्रीटमेंट के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ता? आज बेरोजगारी है यहाँ पर। नहीं, ये है नहीं। आप हॉस्पिटल जाके देखिए, आप गौर से हॉस्पिटल जाके देखिए, यहाँ डॉक्टर की बहाली है, डॉक्टर हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप जाके देखिए पहले हॉस्पिटल में, तो आप क्लेम लगा। कहते हैं कि लोग यहाँ पर जो सदर अस्पताल है, यानी कि फूलो झालो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रेफर के लिए जाना था। क्या लगता है कि आप ये बताइए, पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा विनय कुमार विश्वकर्मा नाम होगा। अभी तो चुनावी समर चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, पूरे झारखंड को अगर तहस नहस किया तो इन दोनों का श्रेय जाता है। 2014 की अगर मैनिफेस्टो में बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और अगर मैं वर्तमान सरकार की बात किया जाए झारखंड में, इन्होंने बोला 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अगर ये देखा जाए अगर पूरी तरह से, तो भारत का न्याय पालिका जो है पूरी तरह ध्वस्त है। इन लोगों पे लगाम लगना चाहिए और गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को और बेरोजगारों को सिर्फ छलने का काम करता है। चुनावी समर में कुछ भी बोल देते हैं, जो पूरे वादे को कभी नहीं किया जाता है। और मोदी जी ने सभी को सिखा दिया कि मैंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, मैंने नहीं दिया। उसी के तर्ज पे राज्य सरकारें भी कहता है कि उन्होंने नहीं दिया, मेरी सरकार बनी, मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी सरकार बनाऊंगा। क्या नाम? मेरा विनय कुमार विश्वकर्मा नाम। ये विनय कुमार विश्वकर्मा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनावी समर है और यही चुनावी समर में लोग जो नेता आते हैं वो सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन वादे 5 साल तक जो है वो पूरा नहीं किया जाता है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के है, वो कांग्रेस के नेतृत्व से ही हम जानना चाहेंगे। आपकी सरकार है, आप लोग तो संविधान लेके घूम रहे हैं। हम लोग संविधान न तोड़े हैं और न तोड़ेंगे। संविधान को लेकर चलेंगे और संविधान के रास्ते पे ही चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। संविधान सर्वोपरि। ये बताइए ना, संविधान लेके तो घूम रहे हैं, संविधान का पेजवे जो खाली है? नहीं, सारी पेजें भरी हुई है और संविधान में जो लिखा हुआ है उससे हम लोग जरा सा भी टलने वाले नहीं हैं। संविधान में जो भी दिया गया है हम लोग उसी के रास्ते पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। क्या लगता है कि संविधान को लेकर आप लोग क्या नैया पार कराइएगा 5 साल? बिल्कुल, संविधान के साथ आज तक भारत का नैया पार होता आया है और होता रहेगा। नहीं, संविधान के आड़ में नहीं, संविधान के आड़ में नहीं, संविधान के साथ। हम संविधान को लेकर, संविधान की आड़ में नहीं। हम लोग संविधान
जो उल्टा जा रहा है हम लोग उसको दिखा रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं संविधान को लेकर। संविधान के बुक को लेकर हम लोग कसम खाए हैं कि हम लोग संविधान को बिल्कुल टूटने नहीं देंगे और इसकी पूरी पूरी रक्षा करेंगे। क्या लगता है ये जो कह रही हैं संविधान, तो क्या जो लोग आज संविधान की बातें कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि 1974 में जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो संविधान का नेत था कि नहीं था और क्या हुआ था उस टाइम। तो ये एक सोचने वाली मुद्दा है। तो ये चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो बस उसी प्रकार ये बोला जा रहा है। क्या लगता है कि आप तो जुआ है देश में कहता है कि जुआ जो है अभी अप्रगति के रूप में, तो जुआओं की क्या मांग है? आखिर देश को किस तरफ नेताओं की ओर जाना चाहिए? जिस तरह से यहाँ पर कटोगे बटोगे, संविधान खतरे में है, लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन आज देश को क्या जरूरत है? सबसे जुआओं को क्या जरूरत सबसे बड़ी बात है कि अभी जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं, JSSC हो, JPSC हो, चाहे कोई भी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी एग्जाम होते हैं, जो हुए हैं, सब में क्वेश्चन लीक, पेपर लीक या क्वेश्चन बिक रहा है, या चाहे चौक चौराहे पे बात हो रहा है कि इतना में सीट दिला देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। झारखंड का सबसे बड़ा समस्या यही है कि क्वेश्चन लीक और पेपर लीक। ये कौन करवा रहा है? ये राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। जो एजेंसियां करवा रही है, जो भी एग्जाम करवा रही है, वो सही तरीका से कर नहीं पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का एक मुद्दा एक और हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियाँ डेवलप कीजिएगा। हम लोग का जो राज्य है ये खनिज से संपदा से परिपूर्ण है, यहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप हो सकता है, IT सेक्टर भी आ सकता है, उसमें भी उसके तरफ भी आप देखिएगा तो कोई खास सरकार की तरफ से कुछ होने जाना है नहीं। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा है। अगर रोजगार रहेगा तो रोजगार का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सरकार उस हिसाब से काम नहीं किया। क्या नाम आपका? अंकित केसरी। तो ये अंकित केसरी थे, वो जुआ है। वो कह रहे हैं कि सरकार को जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए, चूँकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे जुआ वर्ग है जो बेरोजगारी के ये से डर, और यहाँ पर जो है लोगों को सरकार को काम करना चाहिए कि आखिर बेरोजगारी हल के लिए काम करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। अभी कई परीक्षाएं जो है रद्द हो गई है, इसको लेकर चिंता है। छात्रों का जो है उम्र बढ़ रही है, इसको लेकर चिंता बनी हुई है। तो सरकार को इन क्षेत्रों में देख पर अपनी प्रयास करनी चाहिए। ये बताइए ना, आप संविधान की बात करते हैं, यहाँ तो जुआ बेरोजगार है, परीक्षाएं जो है रद्द हो रही है, लीक हो रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो लीक हो रहे थे मामले, उसको कड़ा करने का कोशिश किया गया और आपने देखा ही होगा। और बात जो युवा बोल रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, पकौड़े तलने की बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कभी नहीं कही। उन्होंने कहा है कि मैं नौकरी दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। पकौड़े तलने की बात नहीं कहते हमारे मुख्यमंत्री। हमारे हेमंत सोरेन जी ने युवाओं को उनका अधिकार, महिलाओं को उनका अधिकार, और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको उनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका जो वादा है अपनी जनता से, वो पूरी जनता को पूरा कर रहे हैं और खुश रख रहे हैं। अभी दरअसल देखिए, भाजपा के लोग थोड़े घबराए हुए हैं। उसका कारण ये है, मैया सम्मान योजना जो आया है, इससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री ने ये साफ साफ कह दिया है कि मैया सम्मान योजना जस्ट 2500 हो जाएगा उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने पे। उसके बाद और थोड़ा सा घबराहट का कारण हो गया है बिजली बिल माफ़ी। और ये बिजली बिल माफ़ी जो हो गया है, ये थोड़ा सा लोगों को हिला दे। हालांकि बिजली बिल माफ़ी जो है वो सभी लोगों का, इसका मतलब ये है ना कि आप रेवड़िया बांट कर जो है आप चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, ये रेवड़ी नहीं है, ये तो जनता का सेवा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। और हमारे यहाँ के माननीय विधायक बसंत सोरेन जी एकदम बिल्कुल सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और लोगों का बिल्कुल इस बार इतना जनमानस खुश होगी कि ये देखिएगा कि 5 साल कैसा बीत रहा है। तो ये कहते हैं कि चूंकि जो सरकार काम कर रही है वो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है। जो सरकार ने अभी बिजली बिल माफ किया था, मैया सम्मान योजना में 2500 करने जा रही है, लेकिन योजना का पैसा कहाँ से आएगा, ये तो बात की बात है। ये बताइए आप जुआ है? जी सर, मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। झारखंड में सर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का रोजगार है। और ये रोजगार बहुत काफ़ी पहले से हो रहा है यहाँ पर। रोजगार स्टूडेंट को इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में होने वाला है। और जैसे कि हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग को सबसे बड़ा रोजगार ही चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन तैयारी करते हैं अपना, और सही ढंग से उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता और एग्ज़ाम भी लीक हो जाता है। अच्छा, पहली बार आप करेंगे क्या वोट? क्या? वोट पहली बार करेंगे? नहीं नहीं, इससे पहले भी किए हुए हैं। इससे पहले जी, क्या? मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। तो ये दिलीप कुमार शर्मा जी थे। एक चीज़ और आके बहुत शॉर्ट में, कि जिस तरह ये कह रही है ये जो महिला सम्मान योजना है, जो आप जेएमएम बोल रही है, हमारी योजना है, ये सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का योजना था, उनके कार्यकाल में ये लागू हुआ था। ठीक है, अगर आप ही बताइए, अगर जनधन के माध्यम से गरीबों का अकाउंट नहीं खुलता तो महिला सम्मान का पैसा वहाँ जा पाता, हाँ या ना? चलिए, अंतिम पड़ाव है। अब अंतिम पड़ाव में हम एक आखिरी लोगों से ही जान सकते हैं। देखिए, झारखंड में समस्याएं अनगिनत है, लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे बोले थे, जो ग्रेजुएट है उसको 2000 रुपया, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 5000 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य इतना ही नरक में डाल दिए हैं ना, जो सोचने वाली बात नहीं है। परीक्षा दे के आते हैं, रूम पे नहीं पहुँचते हैं, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। ये दुर्भाग्य किस राज्य में है? इस मुखिया से ये क्वेश्चन है, इनका जवाब देना चाहिए। ऐसी समस्याएं हैं तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? बार बार लोगों को सिर्फ ये देते हैं, बार बार लोगों को बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होता है। हम भाई से अपने पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोले थे 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, क्यों नहीं दिए अभी तक? अब पहले नहीं 1 करोड़ की बाबा, 15 लाख रुपया क्यों नहीं दिए? ये लोग मिर्चिया लग गया है, जो हेमंत सोरेन काम करा ना, देख के लोग मिर्चिया लग गया, लोग पागल हो गया है। पागल करेगा क्या? नहीं, झोला उठाएगा भाग जाएगा। देश का प्रधानमंत्री बोलने वाला है कि झोला उठा के भाग जाएंगे। जो झोला उठा के भाग जाएगा वो देश का क्या रक्षा करेगा जी? पूछिए आप हमारे भाई जी से, क्यों जा रहे? भाई जी को बुलाइए, पूछिए ये बिजली बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ इनका? चलिए, आप पेपर का लीक बोलते हैं, पेपर का किसने लीक किया? उस पर सीबीआई का जांच हुआ, हर चीज का। पेपर कहाँ लीक हुआ बताइए मुझे। हेमंत सोरेन तो पूरा टाइट करते हैं। पेपर लीक का मामला हमारे झारखंड में तो कुछ जगहों पर हुई थी, पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है। उस जगह तो उस परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया गया है, जो कि हाईकोर्ट के ये लोगों ने, विपक्षी दलों ने सीबीआई की मांग की थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। एक आखिरी सवाल चूंकि रह गया है, जो मुख्य सवाल था, दुमका जो है, दुमका विधानसभा को लेकर हम बात करें, क्या लगता है यहाँ पर कौन सी जो है बढ़त दिख रही है? अभी यहाँ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़त है। लोगों में ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग एक तरह से महिलाएं और जो किसान और मजदूर जो हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इसको लिए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं पार्टी को, और इस तरह से वोट बैंक भी बहुत अच्छा बढ़ा है और निश्चित है कि बसंत बाबू यहाँ से विजयी होंगे। ये बताइए, क्या लगता है इनके बातों में कितनी सच्चाई है? भैया, ऐसा है कि बात देश और राज्य का हम नहीं कर सकते, हम पहले अपने दुमका का बात कर सकेंगे, क्योंकि दुमका का विकास तो कोई हो नहीं रहा है। बोलिए कैसे? यहाँ एम्स आया, उसको एम्स को उठा के ले जाया गया देवघर। यहाँ आया हवाई अड्डा, उसको उठा के ले गया देवघर। हम सफर खुला, हम इंतजार किए दिल्ली जाएंगे दुमका से, हम सफर कौन चला गया? हम सफर चला गया गोड्डा से भागलपुर। इसका मतलब क्या है कि यानी हमारे भाई ये हमसे पूछिए ना कि एम्स आया और चला गया, हवाई जहाज का बनना था, रनवे नहीं बना, चला गया, क्यों चला गया? इसका देन अरे किसके सर पे है? आपके चलिए, लगातार कई समस्याएं हैं, कई समस्याओं को लेकर जो है जनता का मिला जुला असर है। अब देखना यह है कि क्या जो आने वाले 20 तारीख के दूसरी फेज के चुनाव है, क्या जनता अपने वोटों का किस रूप में इस्तेमाल करती है, क्या वो प्रतिनिधि सही रूप में चुन पाती है या नहीं, ये तो आने वाले 23 तारीख ही बता पाएगा। पोखरा चौक से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।